सुप्रभात। तो ये है हमारा डे 3 हमारी ट्रिप का और हम आज आए हैं जागेश्वर धाम। वैसे तो जागेश्वर धाम हम कल ही पहुंच गए थे, हमने जागेश्वर धाम में ही रूम लेके स्टे किया था, बट मंदिर के दर्शन करने के लिए अब हम जा रहे हैं। होटल रूम हमारा जो है वो जागेश्वर धाम मेन टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो बस हम अपने होटल से निकले हैं और अब हम मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आप जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ आप व्यू देख ही सकते हो, हालांकि यहाँ ठंड बहुत हो रही है। कहते हैं जागेश्वर धाम में ठंड होती है बिकॉज़ ये थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है और मुक्तेश्वर जो है वो एकदम टॉप पे पड़ जाता है, और एक हमारा बागेश्वर धाम यहाँ पे भी है, वो मिड में पड़ता है। तो हम अभी जागेश्वर धाम आए हैं और इसके बाद हमारा जो प्लान है, हमारी जो आज की आइटिनरी है, उसके अकॉर्डिंग जागेश्वर धाम में भोले बाबा के दर्शन करने के बाद हम मुक्तेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे। गाइज़ आप ये व्यू देख ही सकते हो मेरे साथ साथ, इसलिए मैं अभी फ्रंट कैमरा करके वीडियो नहीं बना रही हूँ बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये व्यू देखो। एंड जैसा कि मैंने कल कहा था, ये जो सीन्स होते हैं, ये जो व्यू होते हैं, इनको आप दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे कैमरे में उस तरीके से कैप्चर कर ही नहीं सकते जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो यहाँ पर रहकर। तो प्लीज़ आप लोग जागेश्वर धाम ज़रूर आइए, और अगर आप लोग आए हैं तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा रहा, और अगर नहीं आए हो तो प्लीज़ 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 आओ यार, बहुत ही अमेजिंग जगह है। और यहाँ का वाइब भी, मतलब यार हम शहरों में रहने वाले लोग ना ये चीज़ कभी समझ ही नहीं सकते कि पहाड़ों की दुनिया, पहाड़ों की लाइफ कैसी होती है। हालांकि हम लोग को प्लेन्स में रहने की ऐसी आदत हो गई है ना कि अगर हम लोग को यहाँ रहने के लिए, मतलब पूरा परमानेंटली शिफ्ट होने के लिए कह दिया जाए ना, तो वो शायद हम लोग नहीं हो पाएंगे। गाइज़ एक मिनट, यहाँ पर ना एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी है जागेश्वर धाम का, तो हम ट्राई करेंगे अगर हम यहाँ पे भी जा पाए तो। खैर हाँ, मैं कुछ बता रही थी आप लोगों को कि हम लोग को ना प्लेन्स में रहने की ऐसी आदत हो गई है कि अगर हम लोग को यहाँ परमानेंटली शिफ्ट होना पड़ा तो वो शायद हम लोग नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक जो छोटा सा एक ब्रेक लेने के लिए हम लोग आते हैं ना अपने प्लेन से हट के हिली एरियाज़ में, और स्पेशली ऐसे मान्यताओं वाली जगहों पे, तो सच में ऐसा लगता है कि ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे सोल के लिए, हमारे माइंड के लिए एक तरीके से एक डिटॉक्स होता है। और ऐसी जगहों पे ना हम कुछ बहुत ही अलग इंसान बन के आते हैं और एकदम ही डिफरेंट इंसान बन के वापस जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसी जगहों पे आप लोग आओ, और ज़रूर आओ और एक्सपीरियंस। शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। कि वहाँ फ़ोटो में बना था, हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज दर्शन करने की। अब हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने, और अंदर जाहिर सी बात है मैं कोई भी वीडियो ना ले पाऊँगी, ना ही कोई फ़ोटो ले पाऊँगी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और एक बार हर हर महादेव। तो ऐसे पूरा जो जागेश्वर धाम है ना, ये 125 मंदिरों का पूरा समूह है। मैं फ़ोटो डालूँगी तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर एक बार, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। और हर मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पर फ़ोटोज़ लेना या वीडियोज़ बनाना बिल्कुल मना है, तो इसीलिए वहाँ मैं अंदर कहीं पे भी ना फ़ोटो ले पा रही हूँ ना वीडियो बना पा रही हूँ। सो या दिस इज़ द ओनली थिंग आई कैन कैप्चर। और जैसा कि मैं हर बार हर वीडियो में कल से कह ही रही हूँ कि आप लोग यहाँ आओ और ख़ुद आकर इस चीज़ को, इस वाइब को एक्सपीरियंस करो। दिस इज़ द ओनली थिंग आई वुड से। प्लीज़ कम हियर, डू विज़िट एंड एक्सपीरियंस द चेंज, द पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। क्या बुरा है क्या भला, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। ये समय
मंदिर में अगर आप लोगों को क्लोजली दिखाऊं, अगर वो विजिबल हो, ये आप देख रहे हो, ये सब पूरी ओस थी जो कि जम गई है। तो ये बड़ा ओस जमी जमी सी है। दी से हाय टू माई फॉलोअर्स, टू नॉट माई फॉलोअर्स, माई फैमिली। ठंड तो है गाइस, ठंड तो है, लेकिन चलो भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं तो यू नो थोड़ा तो वो करना पड़ेगा ना, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एकदम जम गए हैं, मतलब यहाँ पे धूप तो अब निकल आई है पर जो ओस थी वो पिघल रही है, जिसकी वजह से जब हम मंदिर में नंगे पैर चल रहे थे तो एकदम पैर जम गए हैं। और आप समझ सकते हो जब पैर जमते हैं तो अंदर पूरा बॉडी, मतलब पूरा ब्लड वहाँ से जम सा जाता है, तो बिल्कुल वो सिचुएशन हो गई है। बट कोई नहीं, महादेव साथ हैं, उन्होंने हिम्मत दी तो हमने दर्शन कर लिए अच्छे से। और अब हम कुबेर मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, कुबेर मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। ये द्वार है और यहाँ मैं भी पहली बार आ रही हूँ, तो देखते हैं कि अंदर और कौन कौन से मंदिर हैं। बट जो अपना प्राचीन कुबेर मंदिर है वो तो यहाँ अंदर की तरफ ही है, ऐसा मुझे बताया गया है, तो मैं इस तरफ आगे जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और कुबेर मंदिर के भी दर्शन करके आते हैं। एक फ़ोटो मैं डालूंगी, उसमें एक पूरी ना आइटिनरी जैसा दिया हुआ है, एक सही तरीका दिया है, एक परिक्रमा मार्ग दिया है। कोशिश करिएगा कि आप उसी परिक्रमा मार्ग से होते हुए जो चीज़ें लिखी है, जैसे उसमें लिखा था कि पहले आप ब्रह्मकुंड स्नान स्थल पर जाएं, तो जो ये ब्रह्मकुंड स्नान स्थल है वो यहाँ है, मतलब वो ये है। हमने वहाँ पे फिर पता किया था कि हम अपने होटल से नहा के निकले थे, जैसा कि भाई आजकल लोग मोस्टली घरों से होटल से नहा के ही निकलते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप स्नान करके आए हैं तो आप अगर ब्रह्मकुंड में स्नान नहीं भी करते तो चल जाएगा। मतलब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रह्मकुंड। सो इसलिए हमने स्नान नहीं किया, लेकिन एक गलती मुझसे हुई कि हमने यहाँ पर हाथ पैर भी नहीं धोए। जैसे कहते हैं ना, अगर आप स्नान नहीं भी कर सकते तो आप हाथ पैर धो लो एटलीस्ट, तो वो हमने नहीं किया, वो हमारी गलती थी और हम नेक्स्ट टाइम इस गलती को ज़रूर सुधारेंगे। पर आप लोग ये गलती मत करिएगा। आप अगर यहाँ आ रहे हो तो पहले आप ब्रह्मकुंड आइएगा, एटलीस्ट हाथ पैर धो लीजिएगा, उसके बाद फिर आप आगे बाकी के दर्शनों के लिए आगे बढ़िएगा। और जो परिक्रमा मार्ग वहाँ पे दिया हुआ है वो भी कुछ सोच समझ करके ही दिया हुआ है, क्योंकि वो एक तरीका है, उस तरीके से आपको परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर हो सके तो उस परिक्रमा मार्ग को फॉलो ज़रूर करिएगा, मतलब उसी तरीके से मंदिरों के दर्शन करिएगा। और रही बात गाइडेंस की, तो वहाँ पे आपको इतने लोग मिल जाएंगे, लाइक इतने पंडित मिल जाएंगे जो आपको गाइड कर देंगे कि कौन सा मंदिर अब किस तरफ आएगा, तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है। कुंड का स्थान होता, यहाँ पे हम आराम से उतर के आके जो है हाथ पैर धो सकते थे, आचमन कर सकते थे। तो ये गलती हो गई हमसे थोड़ी सी। ये ऊपर जो आप देख रहे हो ये है प्राचीन कुबेर मंदिर, और अब हम यहाँ के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हो गए हैं जागेश्वर धाम के, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अब हम यहाँ से मुक्तेश्वर के लिए हेड करेंगे एंड लेट्स सी वहाँ पे हमें क्या प्यारे प्यारे व्यूज़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि मुक्तेश्वर भी मैं आज तक नहीं गई हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू मुक्तेश्वर। सो लेट्स सी कि वहाँ पे कितना मज़ा आता है, और हम वहाँ पर भोले बाबा के दर्शन भी करेंगे, क्योंकि मुक्तेश्वर धाम भी भोले बाबा का धाम है। जागेश्वर धाम दर्शन करने के बाद वहीं पास में एक दंडेश्वर महादेव का मंदिर पड़ता है, हमने वहाँ भी दर्शन किए थे। हालांकि हम मुक्तेश्वर के लिए निकल रहे हैं, हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके, बस हम लोग थोड़ी देर रुके, हम लोग ने जल्दी से दर्शन किए और हम आ गए। और दंडेश्वर महादेव से जुड़ी वैसे तो बहुत सारी मतलब पौराणिक कथाएं हैं और मान्यताएं हैं जो आपको गूगल पे मिल जाएंगी, लेकिन जो एक हमें वहाँ पे पंडित जी ने बताया कि वहाँ पर जो शिला है, जो भोले बाबा की जो शिला है वो लेटे हुए स्वरूप में उनकी शिला है, वो वहाँ शिवलिंग रूप में नहीं है, लेटे हुए हैं। और जब हम गए तो उस समय पे उन्हें ढक कर के, मतलब ढका हुआ रखा, मतलब ढके हुए थे वो,
और उनको शाम के टाइम पे वो जो ऊपर उनके कपड़ा वस्त्र जो रखा होता है वो शाम के टाइम पे हटाया जाता है और तब लोगों को बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। तो अब हम अभी दिन में गए थे तो हमें वो वस्त्र उन शिला पे रखा हुआ था और हमारे वैसे दर्शन हुए। लेकिन खैर जैसी भोले बाबा की मर्ज़ी, जैसे दर्शन वो देना चाहते थे उन्होंने दिए और आगे भी जैसे दर्शन वो देना चाहेंगे वो देंगे और वो हमें शायद दोबारा बुलाएंगे। लेकिन चलो जो भी था दर्शन लेकिन बहुत अच्छे हुए। मतलब बहुत अगेन वही बात, आपको लगेगा कि हर व्लॉग में सेम बात बोल रही है, बट सच है इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि जो एक एहसास था, जो एक वाइब था वहाँ का, वो मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बयान करने के लिए। तो आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर आना और जब आप जागेश्वर धाम के दर्शन करिएगा तो उसके बाद आप दंडेश्वर महादेव के दर्शन कीजिएगा। ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे महादेव को दंड दिया गया था। सोचिए, महादेव को भी दंड मिला है तो हम लोग तो क्या ही चीज़ हैं। तो वहाँ पे महादेव को दंड दिया गया था, इसलिए उस स्थान का नाम दंडेश्वर महादेव है। और उससे, जैसा कि मैंने कहा, उससे जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं जो आपको गूगल पे मिल जाएंगी। मैं इसीलिए कोई भी एक कथा या कोई भी एक बात पर्टिकुलर इस व्लॉग में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने लेवल पे सर्च करिएगा कि दंडेश्वर महादेव को दंडेश्वर महादेव क्यों कहा जाता है और उससे जुड़ी कौन सी और क्या कथा है। और जिसको जिसको जो जो कथा या जो भी चीज़ पता चले, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके। तो और अब हम निकले हैं मुक्तेश्वर के लिए। हम थोड़ी देर के लिए साइड में रुके हैं जस्ट टू क्लिक द पिक्चर्स एंड जस्ट टू यू नो हैव अ लुक ऑफ द व्यू। जैसा कि आप देख ही सकते हो, बहुत प्यारा लग रहा है वाकई। चलिए गाइस, फिर मुक्तेश्वर पहुंच के हम आगे का वीडियो बनाएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे अब मुक्तेश्वर महादेव में।